गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 11th क्लास में जो हम टॉपिक कंसिडर कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर जो है वो आपका है 5th, और इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक जहाँ पर ड्रॉप किया था वहाँ से हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का जो नाम था वो हमारा लेक्चर था वो हमारा है P5, और हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो चीज़ हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बेसिक, कि किस बेसिस पे हम करने वाले हैं। राइट, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है यूनिट का, यूनिट क्या था मैंने बता दिया था कि ये एक फिक्स वैल्यू को हम रख देते हैं और जब भी हमें कोई परचेज करनी होती है उससे कंपेयर करके देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। राइट, यहाँ पे यूनिट का जो क्लासिफिकेशन है वो कई टाइप के होते हैं। यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम की भी बात होगी, बट फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, वो हम किस बेस पे देने वाले हैं। तो उसका आंसर है कि कुछ यूनिट ऐसे होने वाले जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, बट कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो किसी और पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है कि क्या कोई यूनिट किसी और यूनिट पर डिपेंडेंट है या किसी और यूनिट के फॉर्मेशन से बन रहा है या नहीं। अगर वो सेल्फ पे डिपेंडेंट है, मीन्स किसी और यूनिट की हेल्प नहीं चाहिए, किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, तो वो होता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, और ऐसे ही एक टाइप्स ऑफ यूनिट की बात की थी हमने, तो हम एक चीज़ पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की भी बात कर लेते हैं। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होगी और कुछ ड्राइव क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो उसमें भी फंडामेंटल और ये ड्राइव्ड है। कंफर्म, क्लियर है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहता हूँ तो वहाँ पे दो टाइप्स के आएंगे। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जिसको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की डिफाइन नेसेसरी नहीं है, वो तो है फंडामेंटल। डिराइव क्वांटिटी क्या है कि किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए अगर मुझे किसी और क्वांटिटी की नीड चाहिए तो हम उसे बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या मीन्स है अब इसका, एग्जांपल के लिए अगर मुझे मास को डिफाइन करना है तो सिर्फ मैं मास को ही यूज करूंगा, उसके लिए मुझे डिस्टेंस की नीड नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर चाहिए, उसको और किसी को डिफाइन करने किसी और एलिमेंट की नीड नहीं है। क्या मीन्स है इसका, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं कि मुझे ना स्पीड को डिफाइन करना है। स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड बनता क्या है, तो वो बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें दो क्वांटिटी की नीड पड़ रही है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये सेल्फ पे डिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल नहीं है। बट अगर मुझे डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो डिस्टेंस में किसी और की नीड नहीं पड़ती, डिस्टेंस ही है, उसकी खुद की यूनिट आएगी और खुद ही क्वांटिटी, खुद का क्वांटिटी है, वो किसी डिफाइन करने के लिए किसी और की नीड नहीं पड़ने वाली। तो ये जो डिस्टेंस है वो फंडामेंटल है, जबकि स्पीड क्या है, डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड का मीन्स क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की नीड है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के लिए तो द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड कौन सा है हमारे पास, ड्राइव क्वांटिटी। दूसरा कौन सा है हमारा, ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन आते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में बच्चों आते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। एक एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों है कि मास को डिफाइन करने के लिए आपको किसी और की नीड नहीं है, इवन इनकी भी नीड नहीं पड़ेगी। मास के लिए एक खुद का यूनिट सिस्टम है, किलोग्राम है, तो मास काफ़ी है अपने आप को सेल्फ डिफाइन करने के लिए। लेंथ, ठीक है, कोई भी चीज़ डिस्टेंस हो वो भी एक टाइप की लेंथ है, हाइट हो वो भी एक टाइप की डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे एलिमेंट की नीड नहीं है, तो डिस्टेंस भी क्या है, फंडामेंटल है। तो ये हमें किसी का मास बताता है, मास। ये लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस, हाइट, ठीक है, ब्रेथ, ठीक है,
इंक्लाइनेशन हो या सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, सब में ये लेंथ मेजरमेंट हो जाता है। टाइम सेकंड, ठीक है, टाइम सेल्फ से डिफाइन होता है, उसको भी डिफाइन कर लेंगे, किसी और की नीड नहीं है। तो मास आप समझते हो, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हम स्टडी करते हैं उसी की बात होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है ये हमें ये डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि किसी भी जो एलिमेंट दिया गया है, जैसे ये है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। अगर ये मैंने पी दे दिया, आपको बोला 2 मोल है इसका, इसमें एटम 2 मोल है, तो वो आपको बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या डिफाइन करने वाला है? ये हमें डिफाइन करने वाला है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होने वाले हैं, क्या चीज़ कितनी होने वाली है। लास्ट जो है लुमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी बताता है कि लाइट कितना ज़्यादा एनर्जी देता है पर सेकेंड, वो ये बताता है, जिसको हम मेजर करते हैं कैंडिला में। तो मास की जो यूनिट है, ठीक है, वो है किलोग्राम। कंफर्म? तो फंडामेंटल ये ओनली 7 है। अगर मास को डिफाइन करना है, किसी और की नीड नहीं है, लेंथ को डिफाइन करना है, ये खुद ही डिफाइन हो जाएगा, किसी और की नीड नहीं है। तो ये सब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। श्योर। अब हम कुछ ड्राइव की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे को डिफाइन करना था स्पीड। बच्चों क्या डिफाइन करना है मुझे? स्पीड डिफाइन करनी है मुझे। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है? क्या वो लेंथ मेजर करता है? यस। टाइम क्या है? ये है। तो ये स्पीड ना 2 क्वांटिटी से बनकर बने हुए हैं। कौन कौन से? एक लेंथ से, एक और टाइम से। तो डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है और ये क्या है? टाइम है। टाइम ही है। तो डिस्टेंस, फंडामेंटल डिस्टेंस का कौन सा है? लेंथ से कंपेयर करेंगे, और टाइम तो टाइम है ही। तो स्पीड 2 फंडामेंटल से बने हुए हैं, एक लेंथ से और एक टाइम से। तो क्या स्पीड किसी को डिफाइन करने के लिए या उसकी यूनिट लिखने के लिए मुझे किसी और फंडामेंटल की नीड पड़ रही है? यस, फंडामेंटल की पड़ रही है। तो इन 7 की हेल्प से ना हम 1000 फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। 1000 के जितने भी हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, 1-2 को छोड़ के। ठीक है, कंफर्म? तो स्पीड क्या है? क्या स्पीड खुद पर डिपेंड कर रहा है कि ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है? यस, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो ये स्पीड है डिराइव्ड, किसी और की हेल्प ले रहा है ये डिफाइन करने के लिए। तो स्पीड में कितने फंडामेंटल है? 2, लेंथ एंड टाइम। कंफर्म? क्लियर है? बट अगर मुझे टाइम को डिफाइन करना होता तो मुझे किसी और की नीड नहीं है। टाइम खुद ही डिफाइन होता है, उसमें किसी और की नीड नहीं है। तो टाइम फंडामेंटल है, लेंथ खुद डिफाइन होता है, वो भी फंडामेंटल है, बट स्पीड 2 फंडामेंटल की हेल्प से बन रहा है, तो ये ड्राइव्ड है। ऐसे कुछ और भी है, देखो आप। इस एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। हमने बात किसकी? एक्सेलरेशन की बात कर ली। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया है। वेलोसिटी बच्चों क्या है? तो वेलोसिटी खुद भी एक फॉर्मूला है, और वो क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये हो गया वेलोसिटी। अपॉन में क्या है बच्चों? टाइम। तो फॉर्मूला क्या बना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए मुझे फिर क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है। तो अगर ये लेंथ है तो वो इससे डिफाइन होगा। तो लेंथ एक फंडामेंटल है, टाइम भी क्या है? फंडामेंटल है। तो एक्सेलरेशन फिर 2 फंडामेंटल से बन रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और ये टाइम है। तो एक्सेलरेशन डिराइव्ड है या फंडामेंटल है? तो आंसर है फंडामेंटल, तो ये 7 ही है। उसके बाद जितने भी है जनरली वो है ड्राइव क्वांटिटी। 2 हैं जिनको हम ड्राइव क्वांटिटी नहीं कंसिडर करते हैं और ना ही फंडामेंटल करते हैं, उनकी बात हम कभी और कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो केवल ओनली 7 ऐसे यूनिट है जो सेल्फ से डिफाइन होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए किसी और की नीड नहीं है, तो ये फंडामेंटल है। बाकी जो भी क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो डिराइव होते हैं। तो इसलिए हमने डिफाइन किया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, पहले तो हमने कल बात की थी स्केलर,
वेक्टर और रेशो, वो किसी और बेस पे था। ये किसके बेस पे है कि क्या यूनिट को डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसी की नीड है या नहीं है। तो नीड नहीं है फंडामेंटल, और नीड है तो डिराइव्ड। तो स्पीड और एक्सेलरेशन क्या है, तो स्पीड और एक्सेलरेशन आपका डिराइव्ड है। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ये क्या है, ये फंडामेंटल है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और देखते हैं अपन। अगर मैं इसको देखूं फोर्स को, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो मास है ही, और एक्सेलरेशन अभी मैंने सॉल्व किया था, वो आया था आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो मास, फोर्स में कितने फंडामेंटल आ रहे हैं, एक मास आ रहा है, एक लेंथ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ ही होती है, एंड टाइम आ रहा है। अब पावर 2 है वो मैटर अलग है, बट क्वांटिटी तो ये टाइम ही है ना। तो कितने फंडामेंटल आ रहे हैं, मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो एक फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको 3 फंडामेंटल की नीड हो रही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी हो गया। तो 7 सिर्फ फंडामेंटल, बाकी जो भी हम बात कर रहे हैं वो ड्राइव क्वांटिटी की बात करेंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल की हेल्प से बनते हैं। 2 और है जो इनकी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं बाद में कंसल्ट करूँगा, ठीक है ना। सॉलिड एंगल की बात होती है तो हम अपन कभी बात करेंगे, फिलहाल ये पॉइंट है, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब कल मैंने बात की थी कि अगर कोई चीज़ परचेज करने जाते हो जैसे राइस, तो उसको यूनिट बोलनी पड़ेगी ना। तो इस टाइप पे यूनिट का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो पहले हम यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या है यूनिट वो देखते हैं। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की है, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम उसकी खुद की नीड है, किसी और की नीड नहीं है, तो वो ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, और किसी और की नीड है डिफाइन करने के लिए तो वो होगा डिराइव क्वांटिटी, लाइक अ स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स। जबकि इसमें मास, लेंथ एंड टाइम एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल, बाकी ये सारे है ही, ठीक है। चलो अब हम कुछ यूनिट सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो हमारे यूनिट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यूनिट सिस्टम, यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम क्या है, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। M K S C G S F P S, ठीक है। ये 3 यूनिट सिस्टम है, MKS, CGS एंड FPS। अब क्या है ये MKS जो है, ये चीज़ जो मेरे को बताता है, पहले हम ये बात करते हैं कि ये तीनों सिस्टम बने कैसे। देखो इंडिया में हम जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर मेरे को बोला है कि मेरे को वायर खरीदना है, वायर लेना है, तो मैं बोलता हूँ 10 मीटर दे दो। तो वायर जो आप 10 मीटर में रहे हो, एक्चुअली आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो। तो लेंथ के लिए जब भी कोई लेंथ लेते हो, मेजरमेंट करते हो, आप मीटर बोल देते हो कि भाई इस रोड की लेंथ जो है वो 50 मीटर की है, ब्रेथ जो है वो 70 मीटर की है, 100 मीटर की है, ऐसा बोल देते हैं। मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम मीटर यूज करते हैं, राइट ना। क्या हम सेंटीमीटर भी यूज करते हैं? यस, हम सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, ठीक है। इंच भी यूज करते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मुझे मास मेजरमेंट करना हो तो हम बोलते हैं केजी में मेजरमेंट कर लेते हैं, ग्राम में कर लेते हैं, मिलीग्राम में कर लेते हैं, ठीक है ना, इंडिया के आसपास। बट अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा जो यूज होता है ना वो पाउंड में, मास जिसमें आता है वो पाउंड में होता है। कितने पाउंड है, ठीक है ना, 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, 4 पाउंड का है, वहाँ पे पाउंड में मास मेजरमेंट किया जाता है। तो इंडियन और इंडियन के जो अराउंड कंट्री है उनमें यूनिट सिस्टम अलग चलती है, ठीक है। और मतलब मेजरमेंट का जो यूनिट हम यूज करते हैं वो अलग यूज करते हैं। जबकि फॉरेन कंट्री है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करता है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फुट का है, जनरली फुट में मेजरमेंट किया जाता है। और हमारे जो जनरली जो यूज़ किया जाता है फुट यूज करते हैं, नो डाउट,
बट हम जनरली मीटर सेंटीमीटर में ज़्यादा बात करते हैं। तो डिफरेंट कंट्री सिस्टम में, डिफरेंट कंट्री में जो मेजरमेंट की सिस्टम है यूनिट का है वो अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बेस पर एक यूनिट, अलग अलग यूनिट बनाई गई है, सिस्टम बनाई गई है। बट क्या है, अगर आप कंसिडर कर लो कि जो फॉरेन कंट्री में है, जो यूरोपियन कंट्री में है, और वो उसको बचपन से हैबिट है कि उसे जो परचेज करना है मास, जैसे राइस स्पाइस जो भी है या मिल्क, वो पाउंड में खरीदता है। कितने पाउंड का? 2 पाउंड 3 पाउंड। और वो इंडिया में आ जाए और गांव विलेज एरिया में जाए, बोला कि भाई 3 पाउंड दे दे मेरे को राइस, तो क्या वो दे पाएगा? आंसर नहीं, उसको पता ही नहीं वो चीज़। तो इनको सॉल्व आउट करने के लिए एक यूनिट और बनाई गई है जो पूरे ग्लोबली एक जैसा है, जिसको बोलते हैं SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो वो होता है, स्टार पॉइंट बना रहा हूँ मैं, कि ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, SI यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब इनमें MKS क्या है, CGS क्या है, FPS क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये M, C और F, ये सारे डिस्टेंस के लिए है। M का मतलब है मीटर, सेंटीमीटर एंड फुट, समझ में आ रहा है। K फॉर किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, सेकेंड, क्लियर बच्चों? देखते हैं। तो यहां पर में जो ये M का मतलब है वो क्या है बच्चों? ये है मीटर। K का मतलब बच्चों क्या है? किलोग्राम। ठीक है बच्चों। S का मतलब है सेकेंड। तो MKS में M है मीटर, K है किलोग्राम, S है सेकेंड। CGS की बात कर लेते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब इसमें FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड, समझ में आया? तो MKS में M मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, FPS में फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये सारे हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो जब भी हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम को डिफाइन करें तो MKS, CGS, FPS की बात करते हैं। और एक लास्ट यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट। ये ऑल कंट्री में सेम मेजरमेंट होता है। ये जो है ना, ये दो, ये इंडिया में जनरली और एशियन कंट्री में यूज हो जाते हैं। जनरली FPS जो है यूरोपियन अमेरिकन कंट्री में यूज होते हैं ज़्यादातर। तो ये ओरिजिन के बेस पे है टाइप्स ऑफ यूनिट, कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था यूनिट सिस्टम, उनके बेस पर है। ऐसे यूनिट की बात करेंगे फिलहाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 7 फंडामेंटल है ना, उनकी यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट की बात कर लेते हैं। कौन सी? SI। ये इंटरनेशनल यूनिट है और सभी की जनरली SI जो है ये बनता किसकी हेल्प से है? MKS की हेल्प से बनता है। SI यूनिट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है, ठीक है ना, वो हम बात करेंगे किससे, जनरली किसकी हेल्प से बनता है? MKS की हेल्प से SI बनता है। बट इसके सबके लिए अलग अलग होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं वो मैं बात करूंगा SI के लिए, ठीक है। तो जनरली मैं पहले 7 की SI यूनिट बना देता हूं जो कि MKS की भी है। जैसे जनरली देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो पहला कौन सा है? मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये दोनों चीज़ क्या है, इनकी डिस्कशन बाद में करेंगे ज़्यादा। मास को मेजरमेंट किस में करते हैं? किलोग्राम में। और यही SI की भी है और MKS की भी है। देखो MKS में K फॉर किलोग्राम है। तो अगर आपको पूछता है कि मास के MKS यूनिट में बताओ, किस में लिखते हैं? किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। बट SI में भी किस में लिखते हैं? किलोग्राम में ही लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत होना है। जनरली SI जो यूनिट होगा वो किसकी हेल्प से बनते हैं? वो MKS की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये कौन सा है? SI यूनिट, राइट है बच्चों। लेंथ किसे मेजर करते हैं? मीटर में। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। कंफर्म। टाइम को सेकंड में, ये तो तीनों में सेम ही है। टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में,
एंड लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, किसमें, कैंडेला में, ठीक बच्चों। अच्छा, किलोग्राम को जो सिंबली यूज किया जाता है, सिंबल क्या यूज किया जाता है, जैसे मीटर के लिए हम एम लिख देते हैं, 2 मीटर, है ना, पूरा वर्ड तो मीटर में यूज करते हैं, पर जनरली लिख लेते हैं एम लिख देते हैं। तो सिंपली अगर मैं 2m लिखूँ तो इसका मतलब है 2 मीटर। तो सिंबल यूज क्या करते हैं, तो किलोग्राम के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो kg है, मीटर के लिए m है, सेकंड के लिए s है, केल्विन के लिए k है, एम्पीयर के लिए a है, मोल के लिए ये शॉर्टकट मोल है, और कैंडेला के लिए cd है, ठीक है। साथ में ये mks भी है और SI जनरली बन जाते हैं। तो हम जो SI की बात करते हैं वो SI कोई खुद का अकेले खुद से नहीं बनता है, वो MKS की हेल्प से बनते हैं, और उनका सबका अलग अलग यूनिट होगा, तो उनको लर्न करना आपको कंपलसरी है, और वो मैं एक एक करके सबकी चीज़ें बताने वाला हूँ कि उनकी SI यूनिट क्या होती है। तो फिलहाल ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी SI यूनिट है, उसका ये सिंबल है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो जो अब हम कुछ बात करते हैं। जैसे आपको बोला MKS लिखो, फोर्स की यूनिट लिखनी है, तो यूनिट ऑफ फोर्स लिखना है मेरे को। पहला केस MKS सिस्टम में, किसमें, MKS के सिस्टम में, और दूसरा CGS के सिस्टम में, ठीक है। और थर्ड का लिखना है SI में लिखना है मेरे को। तो मुझे यूनिट किसकी लिखनी है, फोर्स की, आपको बोला उसने, किस फॉर्म में, एक तो MKS सिस्टम में लिखना है, दूसरा CGS में, और थर्ड SI में लिखना है, लिखे। देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो भी फोर्स का फॉर्मूला मिलता है आप लिख लिया करो। फोर्स लिखा, जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, m इंटू ए मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिया मैंने। तो जब भी आपको कोई सी भी यूनिट सिस्टम में यूनिट लिखनी है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला यूज करो। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर फिजिकल में भी कौन सा है, फंडामेंटल या ड्राइव। फंडामेंटल तो डायरेक्ट लाइक एक वर्ड में आंसर आ जाता, बट ये ड्राइव्ड है, क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं। तो मास लिखा, एक्सेलरेशन लिखा। तो अब आपको जब भी यूनिट सिस्टम लिखना है किसी में भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फंडामेंटल में ब्रेक करो। तो मास क्या फंडामेंटल है, यस। अभी मैं जो टेबल बनाई थी उसमें आपको ध्यान दो, तो मास एक फंडामेंटल है, तो इसको रहने दो आप। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, नो, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, ये ड्राइव्ड है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखो आप। तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा मैं, तो एक्सेलरेशन में लिखूंगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या टाइम फंडामेंटल है, यस। मास फंडामेंटल है, यस, इनको रहने दो। बट क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है, नो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, लिखो पहले उसका, मास, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये तो होगी वेलोसिटी, अपॉन में क्या है बच्चों, टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, यस। क्या टाइम फंडामेंटल है, यस। तो अब हो गया आंसर आपका, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ, क्या आपके फोर्स का फॉर्मूला जो आपने लिखा है, जितने भी फिजिकल, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सके, लिख दिया मैंने। कि ये सारे के सारे फंडामेंटल है, तो यस, ये ऑल आर द फंडामेंटल। तो अगर सारे फंडामेंटल है तो मुझे अब इनकी यूनिट लिखनी है। तो अब मुझे बताओ, फंडामेंटल में अगर आप चेक करना चाहो तो जो मैंने लिखा था पीछे वो चेक कर लेना। मास का जो मुझे अब किस में लिखना है, पहली बात ये मेरा फोर्स फंडामेंटल में आ चुका है, ठीक है। अब मुझे लिखना है MKS सिस्टम में। तो सबसे पहले किसी भी सिस्टम में लिखना हो आपको
तो सबसे पहले आप उसका फंडामेंटल बना लोगे। अब एमकेएस में यूज करना है, जैसे आपने बोला एमकेएस में मुझे लिखना है यूनिट, ठीक है बच्चों। तो अब लिखो मास का एमकेएस क्या होता है, लिख के दिया था मैंने केजी। तो अब लिखो F इक्वल टू केजी, ये मास को किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब केजी लिख देता हूं मैं, किलोग्राम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है एमकेएस में, वो होती है मीटर, लिख दिया मैंने। और टी टाइम है, टाइम। ये हो गया मेरा फंडामेंटल में। तो फोर्स की यूनिट अगर मुझे फंडामेंटल में लिखनी पड़ेगी तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर टाइम, और सिंबल में लिखूं मैं तो केजी एम सेकेंड। ये मेरा है एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि एमकेएस में ये जो है डिस्टेंस जो लिखी जाती है वो मीटर में लिखी जाती है, मास को किलोग्राम में लिखा जाता है, और एस को टाइम में, सेकंड में लिखा जाता है। लिख दिया मैंने, हो गया। ये किस में था, एमकेएस में। अब मुझे किस में लिखना है, तो अब मुझे लिखना है सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में लिखना है मुझे बच्चों। अगर मुझे सीजीएस में लिखना है तो वापस मैं उस फंडामेंटल पे ही आऊँगा, और मैं फंडामेंटल में फिर देखूंगा मास। तो अब सीजीएस में आओ, तो सीजीएस में मैंने क्या बोला था कि सी क्या है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है और वो सेंटीमीटर में लिखता है, और मास को किस में लिखता है, ग्राम में लिखता है, और टाइम को तो वो सेकंड में लिखता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो फोर्स का ही मुझे सीजीएस लिखना है, तो लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। देखो अब तो मास सीजीएस में किस में लिखेगा, ग्राम में। तो अब लिख दो F इक्वल टू ग्राम इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, और टाइम को किस में लिखेंगे बच्चों, सेकंड में। तो शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा GCM सेकंड। तो ये जो यूनिट बना है फोर्स का ही, देखो फोर्स का ही अगर मुझे एमकेएस में लिखना था यूनिट तो मैं लिखा केजी मीटर सेकंड, बट अगर मुझे सीजीएस में लिखना था तो मैं लिखा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। श्योर। तो ये आपका डिपेंड करता है कि जब भी आपको कोई यूनिट सिस्टम लिखना है तो सबसे पहले उस क्वांटिटी को, जैसे फोर्स का लिखना था तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पूरे फॉर्मूले को ओपन करते हुए उसके सारे को फंडामेंटल में लिख डालो। तो मैंने फंडामेंटल फोर्स को लिख डाला। अब उसके बाद फंडामेंटल एमकेएस में मास को बोलते हैं किस में, केजी में, डिस्टेंस को बोलते हैं मीटर में, और टाइम को बोलते हैं सेकंड में। तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। अब जो लास्ट रह गया था मेरा थर्ड, वो एसआई होता है। क्या होता है, एसआई। और मैंने बोला था कि एसआई किसकी हेल्प से बनता है, तो वो एमकेएस की हेल्प से बनता है। तो एमकेएस में क्या आया है, एफ का आया है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कंफर्म। ये किस में था, एमकेएस में था। अब इस पूरे वर्ड को ना एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, और वो था न्यूटन। किस में था, न्यूटन। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। और न्यूटन जो एक्चुअली फॉर्मूला है वो किससे बना है, केजी मीटर पर सेकेंड। मतलब केजी मीटर पर सेकेंड को आप क्या बोलते हो, न्यूटन। 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड, इसको कंबाइंड वर्ड में हम बोलते हैं न्यूटन। तो हमेशा जो सीजी एमकेएस एसआई बनेगा वो एमकेएस की हेल्प से ही बनता है। और एक चीज़, एसआई जनरली जिस साइंटिस्ट ने जिस टॉपिक की रिसर्च की है ना, स्टडी की है ना, वो अपने नाम पे ही डाल देते हैं। तो न्यूटन ने फोर्स की डिस्कवरी की थी तो उसने अपने नाम पे एसआई डाल दी, न्यूटन डाल दी, ठीक है। बट न्यूटन पूछे कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आंसर है 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं। थैंक यू।